नमस्कार, मैं अनीता कपूर आपका अपने चैनल रीस्टार्ट में फिर से स्वागत करती हूँ। तो आपको ध्यान होगा कि लास्ट टाइम जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी वो इनकोटर्म्स के ऊपर बनाई थी। इनकोटर्म्स मीन इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, जिसमें मैंने आपको बताया था EXW, FOB, CNF, CAF के बारे में। तो आज जो मेन टर्म मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है FAS, मीन्स फ्री अलोंग साइड। ये जो टर्म है ये सिर्फ वेसल में यूज होती है, वेसल लोडिंग में, ना कि कंटेनर लोडिंग के समय ये टर्म यूज होती है। तो इसका मतलब है फ्री अलोंग साइड, FAS का मतलब ये है। तो जैसे कि आपको जानते हैं कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या जो भी हमारी शिपमेंट्स होती हैं वो एक सेलर और एक बायर उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसमें जो फ्री अलोंग साइड में जो खर्चे होते हैं वो सेलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहां तक पहुंचाने की है, वेसल की जेटी तक या फिर आप बार्ज तक पहुंचाने की। बाकी के जितने भी खर्चे हैं वो सारे बायर जो है वो करता है। तो फ्री अलोंग साइड में क्लियरली आपको बता दूं कि इसमें जो भी पैकेजिंग के खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं और जितने भी उसकी कॉस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन के खर्चे हैं, इंश्योरेंस है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है, ये सारे खर्चे जो है वो सेलर करता है। वो कहाँ तक करता है? वो पोर्ट तक करता है जहाँ पे वेसल लगे होते हैं। सपोज करो कि कांडला पोर्ट तक उसने पहुंचाना है, तो कांडला पोर्ट में क्या है कि 10-12 वेसल की लाइन लगती है। हर वेसल की एक जेटी अलग होती है जिसपे जहां तक उसको माल पहुंचाना होता है, ट्रक लगाना होता है। वहां से बाकी जो खर्चे होते हैं, जैसे कि वेसल के ऊपर माल चढ़ाना है, क्रेन से चढ़ाना है, वो क्रेन से चढ़ता है, वेसल का जो फ्रेट है, उसके बाद जो वेसल की ट्रांसपोर्टेशन या जितना भी खर्चा होता है वेसल ऑनर का जो हमें देना होता है बायर को, और डिस्चार्ज पोर्ट के जितने खर्चे हैं जैसे कि क्लियरेंस हो गई, वहाँ की इंश्योरेंस हो गई, रास्ते की इंश्योरेंस हो गई, प्लस जितने भी शिपिंग लाइन के खर्चे हो गए, वो पूरे के पूरे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जितने भी खर्चे जो हैं वो पोर्ट की जेटी तक पहुंचाने के हैं वो सेलर के हैं। उसके बाद जेटी से जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी बायर की हैं। ये हो गए हमारे उस पोर्ट के खर्चे जहाँ पे वेसल जेटी पे लगते हैं। एक पोर्ट और भी दूसरी तरह के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे काकीनाडा पोर्ट पे होते हैं। उसमें वेसल क्या होता है, वो उसका जो एंकर लगता है वो सेंटर में लगता है, वेसल जो है वो थोड़ा दूर लगता है समुद्र पे, वो जेटी पे नहीं लगता। तो वहां पे माल कैसे जाता है, वहां बड़ी बड़ी किश्तियां होती हैं जिसमें 100 टन का माल जो है वो उसमें लोडिंग होती है, और उसके बाद वो आगे बोट्स जाती हैं, घंटा 1.5 घंटा या जितनी दूर भी लगता है उनको टाइम जाने में, जो भी ड्यूरेशन लगता है वहां पे वो जेटीज जाती हैं, और जेटी से जो है वहाँ क्रेन्स माल खींचती हैं और वहां पे लोडिंग अनलोडिंग होती है वेसल की, काकीनाडा पोर्ट जैसे पोर्ट्स पे। तो वो जो सारे खर्चे हैं, जो जेटी पे चढ़ाने तक का जितना खर्चा है वो सारा सेलर का है, और जेटी के बाद उसकी मूवमेंट करना, वहां पे लोडिंग और लोडिंग कराना, वो सारा खर्चा जो है वो बायर्स का है। तो ये जो खर्चे हैं, ये FAS जो टर्म है वो सिर्फ वेसल में यूज होती है, बल्क लोडिंग में यूज होती है, ये कंटेनर शिपमेंट में कभी भी यूज नहीं होती। क्लियर है? होप आई एम क्लियर अबाउट दिस टर्म FAS, फ्री अलोंग साइड। तो अगर आप वैसे भी अंदाजा लगाओगे तो ये आपको पता लग जाएगा, फ्री अलोंग साइड शिप। तो शिप कौन सा हुआ? बल्क का। दिस इज नॉट अ कंटेनर शिप। ये जो टर्म है ये कहाँ पे यूज होती है? ये बल्क शिपमेंट में, वेसल शिपमेंट्स में ही सिर्फ यूज होती है। फिर से दोबारा शॉर्ट में बताती हूँ, इसमें जेटी तक के खर्चे, पहुंचाने तक के या बार्ज तक के खर्चे सारे सेलर्स के हैं, उसके बाद के खर्चे सारे बायर के हैं। तो FAS का मतलब ये है जो कि वेसल में ही यूज होती है, कंटेनर शिपमेंट में यूज नहीं होती। तो होप आई एम क्लियर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे चैनल में अपनी क्वेरी बताइए, कमेंट्स दीजिए, क्वेश्चन कीजिए। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू टू गिव रिस्पॉन्स टू योर क्वेरीज। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, ताकि जो भी मेरे नए नए क्लासेस हैं या जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ वो आपको क्लियरली समझ आ जाए। कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे बताइए। तो मेरे चैनल का नाम है रीस्टार्ट। थैंक यू सो मच।